अब ये शहजादे उस माई के घर है जो मोहब्बत अहले बैत यानी मुहिब्बे अहले बैत है, अहले बैत से मोहब्बत करने वाली। हारिस वहाँ आया, थका हारा था, क्या पूरा दिन मैं उन शहजादों को ढूंढता रहा, यहाँ तक के ढूंढने के अंदर मेरा घोड़ा भी मेरा घोड़ा भी मर गया। और घोड़ा मरने के बाद मैं अपने अपने पैरों से चलता रहा, तलाश करता रहा, मगर आज पूरी देर रात तक ढूंढने के बावजूद मुझे वो मुस्लिम के बेटे कहीं न मिले। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, फिर वो कहता है कि चलो चलो खाने के लिए कुछ है तो मुझे दे दो। खाना लाती है, माई कहती है कि जरा शर्म कर, तू मुहिब्बे अहले यानी कि तू अहले बैत के खानदान वालों को उस इब्ने ज़ियाद बदबख्त के हवाले करना चाहता है जो उन्हें शहीद या कत्ल कर देगा। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, वो फौरन कहता है कि तू बातचीत न कर, मैं थका हुआ हूँ, खाने के लिए लेकर आ। खाना देती है, रात को थका हुआ था, आकर के सो गया। अब वो बच्चे अपने बंद कमरे में सोए हुए थे, रात को ख्वाब देखते हैं। एक बच्चा रात की तारीकी में आधी रात को तकरीबन उठ करके अचानक रोने लगा। अब रोता है, दूसरा भाई भी उठता है, पूछता है कि भाई क्या हुआ। तो दूसरा अपना पहला भाई कहता है कि मैंने एक अजीब ख्वाब देखा। मैंने ख्वाब में देखा है कि नाना हजरत हुजूर मोहम्मद अरबी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी मौजूद हैं, बाबा मौलाए कायनात अली मुर्तजा भी मौजूद हैं, हजरत खातून जन्नत माँ फातिमा ज़हरा भी मौजूद हैं, हजरत इमाम हसन भी मौजूद हैं, और उनके साथ हमारे बाबा जान हजरत मुस्लिम बिन अकील भी वहाँ हैं। और ये सारे लोग जन्नत की सैर कर रहे थे। हजरत मोहम्मद अरबी हमारे नबी पाक हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मेरे बाबा हजरत मुस्लिम से पूछा कि मुस्लिम अकेले आ गए, अपने बेटों को साथ न लाए। तो हमारे बाबा ने कहा कि हुजूर मेरे बेटे भी अनकरीब आने वाले हैं, मेरे बेटे भी जल्द ही आने वाले हैं। तो मैं जैसे ही उसने ये ख्वाब बताया, दूसरा भाई भी चीख मार करके रोने लगा, मेरे भाई मैंने भी यही ख्वाब देखा है जिस तरीके से तुमने ख्वाब देखा है। अब ये दोनों भाई एक दूसरे को चिमट करके रोने लगते हैं, ज़ारो कतार रोने लगते हैं। उनकी आवाज बुलंद होती है, रोने की आवाज सुन करके हारिस उठ जाता है। हारिस ने पूछा कि रोने की आवाज किसकी आ रही है। उसकी बीवी ने बात डाल दी कि तू चूंकि पूरा दिन बच्चों को ढूंढता रहा तो तुझे ऐसे वसवसे और ऐसे वसवसे आ रही है, सो जा, कोई नहीं रो रहा। फिर सोता है, फिर आवाज बुलंद होती है। अब वो चराग लेकर के ढूंढने जाता है, जिस तरफ से आवाज आ रही थी कमरा खोला तो वहाँ दो बच्चे बैठे हुए थे। उनसे पूछा कि कौन हो, मेरे घर में क्या कर रहे हो।